तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से MongoDB से डेटा को फेच कर सकते हैं, यानी कि MongoDB के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा को हम लोग किस तरह से ला सकते हैं। और यही नहीं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कोई भी कीवर्ड के रेस्पेक्ट में जो जो डेटा मैच कर रहा है वही वही डेटा सिर्फ यहाँ पर हम लोग रेस्पॉन्स के तौर पर सेंड करें। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग कीवर्ड के तौर पर जावास्क्रिप्ट भेजते हैं तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कंटेंट ही मुझे यहाँ पर MongoDB के डेटाबेस से चाहिए। मान लीजिए दो कंटेंट जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, यानी कि टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट मेंशन है या फिर टाइटल के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट मेंशन है, तो उस डेटा को यहां पर भेजेगा। और जिस डेटा के अंदर कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट मेंशन नहीं है तो उसको यहां पर नहीं भेजेगा। तो ये फिल्टर हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे जो कि यहां पर कीवर्ड को भेजेगा और उसके रेस्पेक्ट में डेटा को फेच करेगा। तो एपीआई हम लोग यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यहां पर एक एंड पॉइंट बनाया था जो कि हमारा /ऐड था, उसके मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को ऐड कर पा रहे थे MongoDB के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो कोड है हमारा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया, कनेक्ट टू मोंगो सर्च, ये सब जो हमारा कनेक्ट टू मोंगो मेथड है, सर्च मॉडल है, ये हमारा mongo.js से यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा था। ये सब के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखें प्लेलिस्ट का, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट एक और बनाने वाले हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पर गेट विड देने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लोग पूरा डेटाबेस के अंदर सर्च करने वाले हैं किसी एक कीवर्ड के रेस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे app.post, हमारे ये पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एंड पॉइंट का नाम देना होगा जो कि हमारा यहाँ पे है गेट विड। और उसके बाद हम लोग के यहाँ पर एज यूजुअल फंक्शन लिखना पड़ेगा। और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर रहेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसी के अंदर हम लोग पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग तो पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला, तो इसके अंदर जो कीवर्ड है वो भेजा जाएगा। यानी कि एक लिंक के थ्रू यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसके अंदर कीवर्ड भेजा जाएगा। तो हम लोग को वो कीवर्ड चाहिए, हम लोग कैसे लेंगे, तो कॉन्स लिखेंगे क्वेरी और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ही हमारा पूरा जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा होने वाला और उसके अंदर का हम लोग को कीवर्ड चाहिए। तो कीवर्ड जो हमारा कीवर्ड का जो भी वैल्यू होने वाला है वो चाहिए हम लोग। तो हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट के तौर पर जो हमारा जेसन डेटा भेजा जाएगा उसके अंदर कीवर्ड प्रेजेंट रहेगा, तो वो कीवर्ड के वैल्यू को निकाल कर हमने क्या किया, क्वेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम लोग को सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा। तो सर्च किया वो डेटा हम लोग का यहाँ पर वेरिएबल डेटा के अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एसिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग को एसिंक अवेट के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो, उसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग अवेट इस्तेमाल करने वाले इस फंक्शन के अंदर, इसीलिए तो हम लोग को यहाँ पर इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एसिंक लिख देते हैं, तो हमारा ये फंक्शन एसिंक बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अवेट। अवेट का मतलब क्या होता है कि अवेट का मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे, वो जब तक रिजॉल्व होकर कुछ वैल्यू जो हमारा रिटर्न करने वाला है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम लोग नेक्स्ट लाइन कॉल नहीं करने वाले। मतलब कि यहाँ पर अवेट मैंने किसी मेथड को कॉल कर दिया, मान लीजिए ये हमारा मेथड है और इसके बाद मैंने यहाँ पर console.log लिख रखा है। तो यहाँ पर ये console.log वाला लाइन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक हमारा ये मेथड रिजॉल्व नहीं हो जाता। कोई डेटा जो रिटर्न करने वाला वो रिटर्न नहीं कर देता, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट वाला लाइन कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, सर्च हमारा क्या है, वो मॉडल है जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है mongoose.js से। तो यहाँ पर देखिए हमारा सर्च आ रहा है जो कि यहाँ पर एक मॉडल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा मॉडल हमारा जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एपीआई के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे search.find। अब हम लोग फाइंड करने वाले डेटा, क्या डेटा हम लोग चाहते हैं कि कीवर्ड के रेस्पेक्ट में जो भी हमारा कीवर्ड है उसके रेस्पेक्ट में जो जो डेटा है वो मुझे फेच करके दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे और यहाँ पर एक एरे के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग सबसे पहले चेक करवाना चाहते हैं कि टाइटल के अंदर हमारा जो क्वेरी है, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जो भी होने वाला है वो क्वेरी प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर एज अ ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पर टाइटल, उसके बाद कोलन और यहाँ पर फिर एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, डॉलर का साइन देंगे REGEX। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को किसके बराबर चेक करवाना है, क्वेरी के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन
पास कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पर टाइटल, और यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, पहले टैग्स के अंदर चेक कर लेते हैं। तो टैग्स के अंदर हम लोग को चेक करने के लिए सेम चीज लिखना पड़ेगा, टैग्स कोलन, और ये वाला सेम चीज यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिख देना है कोलन, और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसको हम लोग वापस से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर और लगाने का मतलब क्या होगा कि ये तीनों में से किसी के अंदर भी अगर ये जावास्क्रिप्ट जो हमारा कीवर्ड है या फिर रिएक्ट जो हम लोग कीवर्ड के अंदर भेजने वाले वो प्रेजेंट है, तो वो डेटा किसमें भेज दो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। अब हम लोग को उसको रेस्पॉन्स के तौर पर सेंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, res रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा एंड पॉइंट तैयार हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, क्वेरी के अंदर स्टोर किया जो हमारा कीवर्ड आने वाला है। फिर उसके बाद हमने सर्च करने के लिए सर्च डॉट फाइंड, या हमारा जो सर्च है ये हमारा मॉडल है, और उसके बाद डॉट, जो भी मॉडल का नाम आपका, कुछ भी मॉडल का नाम XYZ जो भी मॉडल का नाम होगा आप लोगों का, फिर डॉट और फाइंड, और उसके अंदर आप लोगों को पैरामीटर पास करना है, कुछ इस तरह से लिखना। और यहाँ पर इसके इन तीनों के अंदर, टाइटल के अंदर, टैग्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, किसी के अंदर भी ये कीवर्ड प्रेजेंट होता है तो वो डेटा यहाँ पर भेजा जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग को इसको रन भी करना है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले CD बैकएंड, क्योंकि हमारा ये बैकएंड फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है बैकएंड, तो हम लोग काम करते हैं इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव हो चुका है। तो हम लोग को सबसे पहले माई ऐप के अंदर ढुकना पड़ेगा। तो हम लोग माई ऐप के अंदर घुस चुके हैं। उसके बाद CD बैकएंड, बैकएंड के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। अब हम लोग क्या लिखना है, नोड मॉन, और यहाँ पर हमारा API.js, तो हमने API.js इसको कॉल कर दिया है। हम लोग यहाँ पर वेट करें, देखिए हमारा लिसनिंग लिख करके आ चुका है और यहाँ पर कनेक्टेड टू मोंगो लिख करके आ चुका है। अब हम लोग को इस API को कॉल करना है और कीवर्ड भेजना है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, MongoDB को ओपन कर लेता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं हमारे डेटा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो नोट्स के अंदर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लिखा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट लिखने से क्या ये डेटा मुझे मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर थंडर क्लाइंट के अंदर आ रहा है। थंडर क्लाइंट के अंदर हम लोग को एंड पॉइंट को चेंज करना है, जो कि हमारा ऐड था उससे हम लोग को चेंज करके गेट वेट करना है। और यहाँ पर जो हमारा बॉडी है उसके अंदर जेसन के अंदर ये पूरा डेटा भेजा गया। तो हम लोग को ये सब कुछ नहीं भेजना है, हम लोग को यहाँ पर एक कीवर्ड भेजना है, कीवर्ड, और उसका जो वैल्यू होने वाला है वो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट था यहाँ पर देखने को मिला है, जावास्क्रिप्ट वाला। अब यहाँ पर आके अंदर आकर देखते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा है, एक भेजा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा है, दूसरा भेजा। अब देखिए और किसी के अंदर भी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, और किसी के भी अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है। अब मैं अगर चाहता हूं तो मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रिएक्ट लिख देता हूँ, रिएक्ट JS यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिएक्ट JS बिल्कुल है। तो यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट JS से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल गया। अब न्यूज ऐप चेक करते हैं हम लोग, क्या न्यूज ऐप टाइटल के अंदर चेकिंग हो भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूज ऐप और यहाँ पर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूज ऐप से रिलेटेड जो भी था, जो कि आपका टाइटल के अंदर मेंशन था, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेक न्यूज करके भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मेक न्यूज करके भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेक न्यूज वाला भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं और वापस से सेंड करते हैं। तो यहाँ पर खाली करने के बाद जब आप सेंड करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जितना भी MongoDB के अंदर जो प्रेजेंट है, जितना भी डेटा, वो सारा उठाकर आप लोगों को यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा। देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ चुका है। तो ये हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग सारा डेटा दिखाना होगा, और किसी कीवर्ड के रेस्पेक्ट में अगर दिखाना, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल के अंदर प्रेजेंट है, उसके रेस्पेक्ट के अंदर आप लोगों को अगर दिखाना है तो आप लोग को उसको कीवर्ड के अंदर भेजना होगा। तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।